Hello students, welcome in 11th class physics. Students, we are discussing gravitational units and in last video we find the expression for small g, that is acceleration due to gravity. तो स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक में देखना, हमने लास्ट टाइम ये एक्सप्रेशन देखा है g इक्वल टू जी एम बाई आर स्केयर, और मैंने आपको बताया था कि जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज जी, तो बेटा वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। ये अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अगर किसी और प्लेनेट की बात करें तो बेटा मास और रेडियस ऑफ प्लेनेट पर डिपेंड करता है। तो बेटा अगर अर्थ के पैरामीटर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, जैसे हम बात करें मास ऑफ अर्थ क्या होता है बेटा, मास ऑफ अर्थ आप बताइए कितना होता है भाई। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू 6.018 इंटू 10⁻24 kg मास होता है भाई अर्थ का। और अर्थ की जो रेडियस होती है बेटा वो उसकी अगर बात करें तो 6.4 10⁻6 मीटर अर्थ की रेडियस होती है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है भाई 6.67 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2। तो बेटा ये सारे पैरामीटर्स अगर इस इक्वेशन में पुट किए जाएँ तो बेटा जी की वैल्यू कितनी आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे आती है बेटा, ठीक है। ठीक है, अगर हम किसी और प्लेनेट के पैरामीटर पुट करते हैं तो बेटा जी की वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो मून की वैल्यू अगर मून के बारे में बात करेंगे तो मून में क्या होता है बेटा, अगर मून का मास और मून की रेडियस पुट करते हैं तो जी की वैल्यू जो ये आई है बेटा इसका 1/4 हो जाती है, ठीक है। ये 1/6 बेटा, ठीक है, 1/6 रेड्यूस हो जाती है। तो बेटा मून पे जी की वैल्यू 1/6 तो रह जाती है एज कम्पेयर टू अर्थ, ठीक है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं कि जो जी की वैल्यू है ना ये कांस्टेंट नहीं होती, ये वेरी करती है डिस्टेंस के साथ भी, डेप्थ के साथ भी और शेप के साथ भी। तो फर्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो यही है कि जो वेरिएशन है, फर्स्ट क्या बेटा, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी की वैल्यू में कितना वेरिएशन आता है, ठीक है भाई। ड्यू टू हाइट, सबसे पहले हम हाइट का इफेक्ट पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा अगर किसी बॉडी को एच हाइट पे लेके चले जाए तो जी की वैल्यू में क्या चेंज आता है हम उसके बारे में बात करेंगे बेटा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल, मान लीजिए बेटा ये आपकी क्या अर्थ है, अर्थ इज ए स्फेरिकल स्फीयर, स्फेरिकल सिमेट्री मान लेते हैं। ये आपका सेंटर ऑफ अर्थ है बेटा, मास m है, इसकी रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल R, रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे है बेटा तो जी की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी को पता है, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से भाई उठा के कुछ हाइट पे ले जाते हैं भाई, ठीक है, कुछ हाइट पे ले जाते हैं भाई इसको, तो वर्क तो करना ही पड़ेगा बेटा, वर्क तो करना ही पड़ेगा। अब सेंटर से डिस्टेंस पहले r थी, अब कितनी हो जाएगी बेटा, r प्लस एच हो जाएगी। तो बेटा अब क्या करेंगे, मान लीजिए न्यू जो नई जी डैश आई है वो जी डैश है, मान लीजिए जी एम, यहाँ पे आ जाएगा बेटा r प्लस एच होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं भाई नाम, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, तो बेटा जी एम r प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है भाई, इसका डिवाइड करेंगे जी एम बाई आर स्क्वायर बेटा। तो जी एम से बेटा जी एम कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या रह जाती है बेटा, इक्वेशन देखते हैं। तो इक्वेशन आपकी बन जाती है बेटा, इक्वेशन बिकम्स जी डैश बाई जी इक्वल टू बेटा आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और आर प्लस एच होल स्क्वायर रह जाता है बेटा। इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए, ये इक्वेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ होगा बेटा, जब आपका जो एच है भाई कंपेरेबल होगा बेटा रेडियस के। तो अगर आपका जो हाइट है, जो आप ऑब्जेक्ट को लेके गए हो किसी सर्टेन हाइट एच पर, तो बेटा अगर वो हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल है तो बेटा ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। अब इसको आगे इसको हम सोल्व कर लेते हैं बेटा। अब इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो सोल्यूशन के दौरान क्या आता है बेटा, मान लीजिए हम क्या करें, नीचे से अगर r कॉमन निकाल दें तो बेटा यहाँ पे क्या है, ये जी डैश, यहाँ पे जी बेटा, ऊपर r स्क्वायर चल रहा है बेटा, यहाँ से मैं r कॉमन लेता हूँ तो r कॉमन लूँगा तो बेटा बाहर क्या आएगा, r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पीछे आ जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो ये पैरामीटर बच जाता है आपका। तो r स्क्वायर से बेटा r स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस एच बाई आर की पावर 2 ऊपर लेके जाएँ तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 प्लस एच बाई आर की पावर कितना हो जाता है बेटा, -2 आ जाता है, ठीक है। तो बेटा अगर हम क्या करें, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखा जाए जो एच है, जो हाइट है बेटा लेस देन आर है,
ठीक है बेटा, जो हाइट है वो लेस देन आर है, रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम है, क्योंकि हाइट ज़्यादा नहीं है बेटा। तो उस केस में क्या होगा बेटा, हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, अगर पावर है ना बेटा वो तो यहाँ आगे आ जाती है। तो अगर ये पैरामीटर कम है एज़ कम्पेयर टू डाउन डिनोमिनेटर, तो बेटा उस केस में क्या होगा, जो पावर होती है वो आगे ली जाती हैं। तो बेटा क्या करेंगे, देखिए अब इसको आगे सोल्यूशन करते हैं इसका इक्वेशन का। तो क्या होगा बेटा आपका जी डैश बाई जी इक्वल टू, बेटा ये जो -2 है वो आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा इधर 1 - 2 आगे आ गया, और h बाई आर चल ही रहा है बेटा, ठीक है। तो 1 - 2 h बाई आर हो जाएगा बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, जी डैश इक्वल टू, बेटा जी उधर चला जाएगा 1 - 2 h बाई आर। तो बेटा देखिए सिंपल, यहाँ पे है ना बेटा जी में से कोई पैरामीटर रिड्यूस हो गया है, -2 h बाई आर का पैरामीटर क्या हो गया बेटा, रिड्यूस तो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर इफ़ यू टेक द ऑब्जेक्ट एट सर्टेन हाइट h, तो आपकी जी की वैल्यू कम हो जाती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, ठीक है। तो जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी व्हेन यू टेक द ऑब्जेक्ट एट सर्टेन हाइट बेटा। तो आप लिख सकते हो ये कि वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू डिक्रीजेज विद हाइट, ठीक है भाई। तो जी की वैल्यू हाइट के साथ क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है। तो ये अपना टॉपिक का नाम ही बेटा यही था कि इफ़ेक्ट आपको देखना था हाइट के साथ, तो बेटा वो हमने इफ़ेक्ट यहाँ पे डिस्कस किया। अब यहाँ पे देखो बेटा, हम अगर देखा जाए हाइट के साथ अगर डी डिक्रीज करती है, तो वही तो रीज़न है आपका कि जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है वो लेसर होती है बेटा माउंटेन पे दैन इन प्लेन्स, ठीक है। तो बेटा जो जी की वैल्यू है वो माउंटेन्स पे कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स बेटा, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ कि बेटा देखो एक बात तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, आपके यहाँ पे दो फार्मूला निकल गए बेटा। एक फार्मूला तो आपका यही है, ये वाला, और एक फार्मूला अभी मैंने पहले बताया था आपका, वो था बेटा आपका क्या फार्मूला था, जी डैश इज इक्वल टू जी, ये फार्मूला था आपका बेटा वो आर स्केयर बाई आर प्लस एच होल स्केयर। बेटा ये दो फॉर्मूले हैं जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कहाँ लगाओगे, जब आपका जो एच है भाई रेडियस के कंपेरेबल होगा, और ये फॉर्मूला कब लगाओगे बेटा, जब आपका एच है ना लेस देन होगा रेडियस ऑफ अर्थ से बेटा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपने नोट कर लेने हैं। अब देखो अगर मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप कहाँ चले जाते हो, अगर आपकी हाइट आपका हाइट रेडियस की इक्वल हो जाए, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को इतने डिस्टेंस पे ले जाओ जितना का उसकी रेडियस है, तो बेटा इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए बस। तो यहाँ से जी डैश कितना आ जाएगा बेटा, g/4 बन जाएगा, यानी कि आपकी g की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। अगर h आपका कंपेरेबल टू रेडियस है तो बेटा इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे, ठीक है भाई। अब देखिए अगर कहीं पे आपके न्यूमेरिकल में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी निकालो भाई, क्या निकालो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। तो जी की वैल्यू में कितना डिक्रीज आया, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। तो बेटा उस केस में क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा पैरामीटर। देखो अभी आपका फॉर्मूला क्या था, आपका फॉर्मूला क्या आया था बेटा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h/r, ये फॉर्मूला आया था। तो बेटा आपने करना क्या है, जी डैश इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए जी -2hg/r, ठीक है भाई। तो जी डैश अब क्या करेंगे बेटा, 2hg/r इधर ले आइए, और जी -g डैश, ठीक है। तो ये था बेटा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी बेटा, ठीक है। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी ये आ जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी कितना आएगा, परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, तो आप क्या करोगे बेटा, जो ये वैल्यू आई आपकी जी -g डैश, ठीक है भाई, उसको जी से डिवाइड करोगे, पहले किससे डिवाइड करोगे, जी से। तो आपका आया था 2hg/r आया था, उसको किससे डिवाइड कर दिया बेटा, जी से डिवाइड कर दिया है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाए तो बेटा जी से जी कैंसिल आ जाएगा, तो 2hr/100, ठीक है बेटा। दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी,
ठीक है। ये परसेंटेज डिक्रीज है वैल्यू ऑफ जी में बेटा। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे बेटा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है एग्जाम में, तो वो आप सभी नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि भाई डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी कितना आया, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी कितना है 2h/g/r। और अगर ये पूछ ले जाए परसेंटेज डिक्रीज कितना है बेटा 2h/r/100 बेटा। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है बेटा आप अपने डाउट ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।